वॉइस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको बोलते हो वॉइस। अब सेंटेंस लेते हैं एक सिंपल सा। जैसे पहले आप बोलते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो कि खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस ही होते हैं आपके, जो टेंस सीखे हमने उसी को एक्टिव वॉइस बोलते हो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है जो कोई काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस में क्या है कि काम की इंपॉर्टेंस होती है, जो मेन है कि काम हो क्या रहा है, काम को इंपॉर्टेंस दी गई है सेंटेंस में, वो पैसिव वॉइस है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। अब चलो कंसेप्ट देख लेते हैं पहले, मेन क्या क्या कंसेप्ट आएंगे। सेंटेंस बोलूंगा पहले ना मैं, उस पे आप बताना कि एक्टिव वॉइस लगता है आपको कि पैसिव वॉइस। अगर सेम टू सेम टेंसेस की तरह लगेगा तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे काम की इंपॉर्टेंस हो रही है तो वो पैसिव वॉइस है। सेंटेंस है आई एम गोइंग, कौन सा सेंटेंस है ये, एक्टिव या पैसिव? सर एक्टिव। एक्टिव वॉइस, ठीक है। सर ओके, अब एक और सेंटेंस देखना, राम को पीटा जाएगा, या फिर ईशा बैठी है ईशा को पीटा जाएगा, पैसिव। जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट दिया कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, लेकिन अभी सेंटेंस आया कि ईशा को पीटा जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा मैं कि ईशा को कौन पीटेगा, यहाँ पे सिर्फ पीटने की बात हो रही है, तो इसे पैसिव वॉइस बोलोगे। अभी बेसिक रूल लिखेंगे पहले हम लोग। बेसिक रूल लिख लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बेसिक रूल हो गया कि पैसिव वॉइस कोई भी टेंस का बनेगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हम कोशिश करेंगे वन बाय वन कंप्लीट करने की ना टेंस के अकॉर्डिंग। नंबर 1 टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको आप सिंपल बनाते हो तो यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो डू और डज का एक्टिव वॉइस में। एक कॉलम बनाओगे ना आप अपनी कॉपी पे, कॉलम बनाना, फर्स्ट लिखना टेंस का नेम, सेकंड में लिखोगे एक्टिव वॉइस, और थर्ड में लिखोगे पैसिव वॉइस। रूल लिखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं डू कॉमा डज, और जब पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा सेंटेंस तो इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखेंगे। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यस, पैसिव वॉइस में कोई भी किसी भी टेंस का होगा, पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपने। और हेल्पिंग वर्ब की लगेगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखाया आपको इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका एक्टिव वॉइस है उसमें डू डज होती है, और जो पैसिव चेंज होगा उसमें इज, एम, आर प्लस V3। अब इसको चेंज करना, देखना किस तरह से चेंज करेंगे। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मैं बोल देता हूँ। एग्जाम्पल हो गया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो जब यूज करोगे आप तो सेंस क्या होती, एक्टिव वॉइस में आप बोलते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिस्टर्बेंस हो रही है तो ना, रुको, म्यूट। जब आपकी बारी आएगी बोलने की उस टाइम बोलना ना। तो जो सब्जेक्ट सिंपल एक्टिव वॉइस है उसमें सेंस बनती थी हमारी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप पैसिव बनाओगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखोगे स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह, प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और लास्ट में फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस के थ्रू समझोगे तो आपको इजी हो जाएगा। सेंटेंस यूज हुआ कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब जब इसको पैसिव बनाओगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट को ले आओगे फ्रंट में, और जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला इज, एम, आर लगेगी,
तो क्रिकेट सिंगुलर है, तो क्रिकेट इज। मेन वर्ब यूज हो रही प्ले, प्ले का बन जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बना हमारा क्रिकेट इज प्लेड बाय का यूज करोगे। और सब्जेक्ट था आई का जब आपको मैंने प्रोनाउन बताए थे उस टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन लगते हैं, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट का है और ऑब्जेक्ट में लगता है मी। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, सिंपल है। एक और सेंटेंस बोलते हैं, आई राइट अ लेटर, या फिर आई राइट अ लेसन। मैं एक लेसन है जो लिख रहा हूँ, एक लेसन को लिखता हूँ। तो आपका जो पैसेज बनेगा, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे शुरू में, अ लेसन इज रिटन बाय मी। बाय के बाद लिखना जरूरी नहीं होता, ऐसे जो स्कूलों में होता है वो तो टेक्स्ट आएगा, आपको एग्जाम आएगा उस टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन घरों में जो आप बोलते हो तो घरों में बाय करके नहीं बोलते हो, आप सिंपल बोलते हो कि लेटर को लिखा जाता है, या फिर लेसन को लिखा जाता है। किसके द्वारा अगर बताना जरूरी है तो आप बोलते हो वाई मी, वाई यू, बाय हिम, वाई हर। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस बोलूँगा, आप चेंज करते जाना, जिसको आएगा वो बोलते जाना। सेंटेंस है पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोला जाता है, लोग मतलब इंग्लिश को बोलते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोला जाता है। पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, इसको कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में, ट्राई करेंगे हर कोई। सर एक बार फिर से बोल दो सेंटेंस। पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश लोगों द्वारा पूरी दुनिया में बोली जाती है। इस सब्जेक्ट, ये जो एक्टिव वॉइस लिखा है मैंने, इसमें पैसिव क्या है, पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट के केस में लिखा था इंग्लिश। सर यस सर इन वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पीकन बाय द पीपल। नो, वैसे देखा जाए तो सेंटेंस छोटा सा ही था, पीपल स्पीक इंग्लिश, बाकी एक्स्ट्रा था लिखा सारा। तो इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द Spoken by वर्ल्ड बाय पीपल। इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड बाय पीपल। इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में लोगों के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दीज किड्स। माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दीज किड्स, किड्स मीन बच्चे। मेरे माता पिता ध्यान रखते हैं उन बच्चों का। सर योर अच्छा, साउंड मेरी डिस्कनेक्ट हो रही है, चलो फिर से बोलो, माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दीज किड्स। मेरे माता पिता उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, रख रखाव रखते हैं, देखभाल करते हैं। टेक केयर ऑफ क्या, फिर से बोलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। टेक केयर क्या गया, ऑफ दीज किड्स, किड्स मीन बच्चे। इसका पैसिव वॉइस करो नोट, दीज किड्स आर, दीज किड्स आर, टेक की थर्ड फॉर्म लगेगी टेकन, दीज किड्स आर टेकन केयर ऑफ बाय माई पेरेंट्स। उन बच्चों का रख रखाव किया जाता है मेरे माता पिता के द्वारा। ये लॉन्ग सेंटेंस है, वैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे अभी छोटे सेंटेंसों की करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। अब बोलना, आई मेक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। फूड इज मेड बाय। यस, फूड इज मेड बाय मी, ठीक है। आई प्रे गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। गॉड इज प्रे बाय मी। गॉड इज प्रेड बाय, God is prayed यस, by me. ईडी लगा के थर्ड फॉर्म पे चले जाओगे, ठीक हो गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करता हूँ।
You called by me. You called by me. यार हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रहे हो? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यू के साथ क्या लगना चाहिए? By me. यू आर कॉल्ड बाय मी। ठीक हो गया। अब देखना, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ। English is taught by. थर्ड फॉर्म। English is taught by me. यार ये टीचर ठीक लग रहा है क्या? टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Teaching. हाँ तो बोलो, इंग्लिश इज, English is teaching by me. फिर टीचिंग बोल रहे हो आप? English is taught by me. हाँ, इंग्लिश इज टॉच बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आप पे लगेगा सेंटेंस ये, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हो। English is learnt by me. ओके, बाय यू बोला मैंने, यू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस है यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज लर्न बाय यू, का यू ही रहता है, एक्ट सब्जेक्ट में भी यू का यू ही है और ऑब्जेक्ट में भी यू का यू है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक और रूल देखेंगे। अब लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब आप एक्टिव वॉइस लिखते हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हो, BEING। क्या नोट किया आपने? Sir, is MR plus being. ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ए कार, तो इसको बोलोगे अ कार। कार की बात है तो इज बोलोगे, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ही का हिम बन जाएगा। एक और सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव में बोलते हैं हम सेंटेंस। आई एम नॉट रनिंग अ रेस, मैं कोई रेस नहीं दौड़ रहा हूं। आई एम नॉट रनिंग अ रेस। अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि मैं कोई दौड़ नहीं भाग रहा हूं। और इंग्लिश अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो आप बोलते हो कि रेस मेरे द्वारा नहीं भागी जा रही है, तो कन्वर्ट करके बोलेंगे अ रेस इज नॉट बीइंग, अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय मी। रन रैन रन होता है, थर्ड फॉर्म वाला रन है ये। अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय मी। अब नेक्स्ट देखेंगे, आप बोलोगे अब ये आंसर, ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी सुना रहा है या एक कहानी बोल रहा है। ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी बोल रहा है, बता रहा है आपको। करो चेंज करो पैसेज में। The story is being told by him. हाँ, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय हिम। बच्चे हैं, कई बार फिर मेले लगे होते हैं तो टॉयज खरीदेंगे अपने के लिए, तो सेंटेंस बनाते हैं किसके ऊपर। बच्चे का नाम मान लेते हैं, बच्चे का नाम हो गया ऋषभ। ऋषभ इज बाइंग टॉयज, ऋषभ है जो टॉय खरीद रहा है। ऋषभ इज बाइंग टॉयज, ऋषभ खिलौने खरीद रहा है। कन्वर्ट करो, चेंज करो। The toy is being bought by Rishabh. नो, टॉयज
ट्वाइस के साथ ट्वाइस, Twice is about why Rishabh. ट्वाइस प्लूरल है यार, क्या कर रहे हो? ट्वाइस जो प्लूरल है, ट्वाइस आर। आप बोलो। The twice are being bought by Rishabh. Yes. Bought by Rishabh. ट्वाइस आर बीइंग बाउट बाय ऋषभ। अब आपने देखा कि अगर किसी का नाम लिखो सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो नाम का नाम ही आएगा, उसको कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको चेंज नहीं होता, नाम को नाम ही लिखोगे। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कारपेंटर है जो कोई चेयर बना रहा है, तो सेंस बनती है द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। कारपेंटर में जो वो बनाते हैं, आपके कुर्सियां टेबल बनाते हैं। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, कारपेंटर कुर्सी बना रहा है। A chair is being made by carpenter. यस, अ चेयर इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। कुर्सी है जो कारपेंटर के द्वारा बनाई जा रही है। अब देखना, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। A tea is taken. A tea is being taken by me. Is being taken by me. यस, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। अब जब आप लेसन रिवाइज करते हो, रीड करते हो, उस टाइम सेंटेंस है वी आर रीडिंग आवर लेसन्स। हम अपना लेसन्स रीड कर रहे हैं। वी आर रीडिंग, रिपीट कर। वी आर रीडिंग आवर लेसन। हम अपना लेसन याद कर रहे हैं। सिर्फ वन लेसन की बात हो रही, एक लेसन याद करें हम। The lesson is being read by us. Our lesson is being read by us. You are telling a lie. आप झूठ बोल रहे हो। You are telling a lie. आप झूठ बोल रहे हो। A lie is being told by me. No. A lie is being told by me. A lie is being told by me. You पूछा मैंने यार, you are telling a lie. आप झूठ बोल रहे हो। You को कन्वर्ट करके you ही रखोगे ना, I होता तो me बोलते। A lie is being told by you. झूठ आपके द्वारा बोला जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, अक्षिता इज पेंटिंग पिक्चर। अक्षिता पेंटिंग कर रही है कोई पिक्चर। अक्षिता इज पेंटिंग पिक्चर। Sir, the picture is being painted by Akshita. गुड, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 1 हो गया इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपके एक्टिव वॉइस हैं, वो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज और हैव। हैज और हैव जब कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में, तो आपका यूज होता है हैज बीन एंड हैव बीन। बीन लग जाता है एडिशनल, हैज बीन एंड हैव बीन। सर कौन सा टेंस बोला आपने? मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे आप हैज और हैव। जब इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में, तो आप यूज करते हो हैज हैव के साथ बीन, BEEN। जो कंटिन्यूज में लिखो उसको बीइंग बोलते हो, BEING, बीइंग।
सेंटेंस देखेंगे इसके। सेंटेंस हो गया इसका आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। कन्वर्ट करेंगे आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर है वो लिख चुका हूं। तो आपका सेंटेंस बनेगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, मैं लेटर लिख चुका हूं। या फिर कन्वर्ट करके बोलेंगे लेटर को मेरे द्वारा लिख लिया गया है। अब इसमें देखना ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप एक्टिव को पैसिव में बोल रहे हो तो सेंटेंस का मीनिंग सेम है, चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, बस बोलने का तरीका अलग हो रहा है हमारा। जैसे आप चाय पीते हो ना, तो आप बोलते हो मैं चाय पीता हूँ, सेम बात है भाई, आप ही चाय पी रहे हो। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, बात एक ही है बट बोलने का तरीका अलग अलग है। एक जगह आपने बोला कि मेरे द्वारा, अपने को इंपॉर्टेंस दे रहे हो भाई मैं पी रहा हूँ चाय को, और दूसरी जगह आपने चाय पीने को इंपॉर्टेंस दे दी कि चाय को मैं पी रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं चाय पी रहा हूँ या चाय को मैं पी रहा हूँ। तो एक जगह आप अपनी इंपॉर्टेंस बताओगे, एक जगह जो काम है पीने का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा हमारा। अब सेंटेंस मैंने बोला आई हैव रिटन अ लेटर, कन्वर्ट किया अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अब आपकी बारी है यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, आप मेरी बहुत मदद कर चुके हो। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज होती है। कन्वर्ट करेंगे यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, आप मेरी काफी मदद कर चुके हो। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट चेंज करो। Sir, you has been helped me a lot. नो, सेंटेंस सुनो ध्यान से, मैंने बोला यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट में आई बन जाएगा। आई हैव बीन हेल्प्ड अलॉट बाय यू। आई हैव बीन हेल्प्ड अलॉट बाय यू, मेरी ना काफी मदद की जा चुकी है आपके द्वारा। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है प्रकृति हैज बाउट अ न्यू कार, प्रकृति ने एक नई कार ले ली है, या प्रकृति ने एक नई कार खरीद ली है। ट्राई टू चेंज इनटू पैसेज। A new car has been bought. A new car has been bought by Prakriti. ओके। तो इन सेंटेंसों में क्या है ना, देखो बाय बोलो चाहे नहीं बोलो फर्क नहीं पड़ता बोलने में। हम क्योंकि एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्पोकन सीख रहे, तो बाय बोलना बड़ा जरूरी नहीं होता। बाय नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा काम। अगर जरूरी हो बताना, एक सेंटेंस देखना, जैसे इजी सा सेंटेंस है, जब चोरी होती है किसी के गांव में तो आप बोलते हैं चोर पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, हाँ चोर पकड़ लिए गए। अब यहाँ पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि पुलिस ने पकड़े हैं, क्योंकि सबको पता है पुलिस ने पकड़े हैं, तो आप बोलते हो चोर पकड़े गए। अब यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है कि बाय पुलिस, तो इस सेंटेंस को बिना बाय के बोल सकते हो। जिन सेंटेंसों में जरूरी होता है कि बताना किस पर्सन ने काम किया तो वहाँ पे बाय बोलो, अगर बताना जरूरी नहीं है तो बिना बाय के भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टेंस का नाम लिखो। मैंने प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिखा यहाँ, कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया। जो नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस में आप करते हो यूज हैज बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, ये रहेगी एक्टिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब। और पैसिव वॉइस में लिख लो नो चेंज। इस सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं करते तो आपको इसमें ज़्यादा उन्हीं लेनी पड़ती, टेंशन नहीं लेना पड़ती, आपको सिर्फ कुछ सेंटेंस है जिनको चेंज करना। प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको चेंज नहीं किया जाता, तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, इसका सिर्फ आपको टेंस का पता होना चाहिए।
प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करते हो आप डिड। एक बात ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क होता है। तो सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो डिड, वो भी क्वेश्चन में या नेगेटिव में। और जब आप कन्वर्ट करते हो पैसिव में तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वाज वर। वाज या फिर वर। अब यहाँ पे सेंटेंस बोलेंगे फिर से, जो आपने सिंपल में किए ना, सिंपल इंडेफिनिट में किए, वही सेंटेंस बोलेंगे हम फिर से। आई थर्ड फॉर्म होती है स्पोक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोक। आई स्पोक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। मैंने इंग्लिश बोली अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के आगे। या मेरे द्वारा इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। आंसर करेंगे आई स्पोक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेम सेंटेंस था, इसको मैंने सिर्फ सेकंड फॉर्म से कन्वर्ट किया पास्ट में। इंग्लिश वाज हो जाएगा जब आपने रूल लिखा ना वाज वर। तो इंग्लिश वाज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलोगे यू टोल्ड अ लाई। आपने झूठ बोला था। यू टोल्ड अ लाई। आंसर करो। यू टोल्ड अ लाई। अ लाई वाज टोल्ड बाय यू। अ लाई वाज टोल्ड बाय यू। अब नेक्स्ट टेंस लिख लो। पहले बेसिक रूल लिख लेते हैं ना, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट लिखोगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो आप यूज करते हो वाज वर। सर हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो बाज का वर का। और जब इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो बाज वर के साथ आप बीइंग लगा दोगे, BEING, विंग। सर रिपीट करो। मैंने बोला कि आप एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब बाज या फिर बर। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो बाज वर्ब के साथ यूज करोगे बीइंग, BEING। जैसे आपने सिंपल लिखा प्रेजेंट में यूज किया वैसे ही कर रहे हो यहां पे। सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस है ऋषभ वॉज टेकिंग द क्लास। ऋषभ क्लास ले रहा था। आंसर बनेगा द क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय ऋषभ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज मेकिंग द फूड। मैं खाना बना रहा था। आई वॉज मेकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा था। कन्वर्ट करो, आई वॉज मेकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा था। The food is being made by me.
पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की, इज नहीं चलेगा, वाज वर्ब का यूज करो। The food was made by the food was being made by me. मेक नहीं चलता है, मेड चलता है। द फूड वाज बीइंग The मेड food बाय। was made by me. ठीक है, किसी के फ़ोन से प्रॉब्लम हो रही, फ़ोन को सेट रखो अपने को सही से। म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल ना, जिसको बोलना होगा फिर बोलना। अब एक और सेंटेंस देखना। यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। आप सच बोल रहे थे, आप सच बोल रहे थे। आंसर करो, यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ, आप सच बोल रहे थे। You said the truth was being. Yes. The truth was being by me. स्पीक की थर्ड फॉर्म बोलनी है यार। By you. स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आप बोलो, द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस लिखोगे पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे हैड, HAD, हैड। और जब आप कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो हैड के साथ बीन यूज करोगे, हैड बीन, BEEN, बीन। अब एक सेंटेंस बोलूंगा मैं, आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो। मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। तो जब आप कन्वर्ट करोगे, द वीडियो हैड बीन रिकॉर्डेड बाय मी, मेरे द्वारा वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई थी। ठीक है, अब सेंटेंस हो जाएगा नया, शी हैड इन्वेस्टेड द मनी। शी हैड इन्वेस्टेड द मनी, उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, यह कर लिया गया था उसके द्वारा। ही हैड इन्वेस्टेड द, इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करना, उसका ईडी लगा के बोल रहा हूं मैं। शी हैड इन्वेस्टेड द मनी। कन्वर्ट करो इसको पैसेज में। The money had been invested by her. हाँ, द मनी हैड बीन इन्वेस्टेड बाय हर। ओके, अब नेक्स्ट टेंस का नेम लिखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसमें जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है टेंसों में, वो यूज करिए हैड बीन, HAD, हैड बीन। और पैसिव में लिखो नो चेंज, पैसिव में इसका चेंज नहीं होता कोई भी। इस तरह से आपका प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो आप विल। और जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप यूज करोगे बिल बी, बिल के साथ लगाओगे बी, बिल वी। मैं थर्ड फॉर्म नहीं बोल रहा हूं किसी भी पैसिव वॉइस में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव वॉइस में, इसलिए नहीं बोल रहा हूं किसी के साथ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस है हमारा। अब इस सेंटेंस में सेंटेंस बोलेंगे आई विल रिटर्न योर मनी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी, योर मनी विल बी रिटर्न्ड बाय मी, आपका पैसा मेरे द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लिखो आई विल इनवाइट यू टू द पार्टी। मैं आपको ना पार्टी में इनवाइट करूंगा। आई विल इनवाइट यू टू द पार्टी, मैं आपको पार्टी में इनवाइट करूंगा। अब इसको कन्वर्ट करना, You will be invited to the party by me. ठीक है, यू विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, बाय मी बोल सकते हो, बाय मी भी बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखो, एक और प्रैक्टिस कर देते हैं। शी विल लॉन्च द बुक टुमारो। भाई एक नई बुक है, उसको लॉन्च करेगी कल। शी विल लॉन्च द बुक टुमारो, वह नई बुक कल लॉन्च करेगी। कन्वर्ट इनटू पैसिव। अब जब भी सेंटेंस कन्वर्ट करोगे बाय का यूज मत करना, बाय का यूज छोड़ देना, बाय मी बाय यू ये नहीं बोलना, ऐसे बोलो। अब शी विल, द बुक विल बी लॉन्च्ड टुमारो, बुक जो है वो कल लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टेंस लिखो आप। फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूस लिखो। फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो विल बी। और जब पैसिव में चेंज करोगे तो आंसर लिखोगे नो चेंज, ये भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूस भी आपका रहेगा नो चेंज, चेंज नहीं होता है ये। नेक्स्ट लिखो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो विल हैव, विल हैव। और इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो विल हैव बीन लग जाएगा, BEEN। इसकी प्रैक्टिस सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस बनता है द पेशेंट, मरीज, द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन, द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन्स। मरीज है वो दवाई ले चुका होगा, तो कन्वर्ट करेंगे इसको मेडिसिन्स विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट्स। ओके, एक और सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस लिखो रुचिका विल हैव, रुचिका विल हैव हेल्प्ड मी, हेल्प के आगे ईडी लगाना, ईडी। रुचिका विल हैव हेल्प्ड मी, रुचिका मेरी हेल्प कर चुकी होगी, या रुचिका ने मेरी हेल्प कर दी होगी। फ्यूचर की बात हो रही, कन्वर्ट करो उसे पैसिव में। कन्वर्ट इनटू पैसिव, ट्राई करो। अब देखा आपने कि ऑब्जेक्ट में लिखा था मी, मी का बन जाता है आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड है, आई विल हैव बीन हेल्प्ड बाय, किसका नेम लिया मैंने, रुचिका बोला, तो रुचिका का नाम लिख दोगे आगे। आई विल हैव बीन हेल्प्ड बाय रुचिका, मेरी हेल्प रुचिका के द्वारा की जाएगी या फिर कर दी जाएगी। ओके, तो फिर अब आगे लिखेंगे आप। अगला सेंटेंस लिखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते थे विल हैव बीन,
will have been। और इसका आंसर लिखोगे पैसिव वॉइस में नो चेंज, ये भी चेंज नहीं होता है। तो आपने देखा कि आपके 4 टाइप्स के टेंसेस सेंटेंस होते हैं जो चेंज नहीं होते। 4 तरह के टेंस हैं वो आपके कन्वर्ट नहीं होते। बता सकते हो कौन कौन से जो चेंज नहीं होंगे? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके सर फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। फोर्थ? और सर परफेक्ट, सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सुनो, 4 टाइप्स के हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों का मान लो आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चेंज नहीं होता। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होगा। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर का कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होगा। 4 हो गए। ओके अब मैं सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में, अब मेरे को चेंज करके बता देना किस कैटेगरी में चेंज होगा। अब मैं टेंस का नेम नहीं बोलूंगा, किस टेंस की बात हो रही है। मुझे स्कूल भेजा गया, इसका बस मीनिंग बताना आपने, ये नहीं बोलना एक्टिव है या पैसिव है। साथ में बता सकते हो कि ये पैसिव का सेंटेंस है या एक्टिव का सेंटेंस है, बस इसको मीनिंग बताना। मुझे स्कूल भेजा गया, इस सेंटेंस को देखोगे आप गौर से तो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे को स्कूल भेजा गया। सब्जेक्ट कौन कर रहा है, किसने मेरे को स्कूल भेजा, उसके बारे में नहीं पता लगा। तो मतलब क्या है कि ये पैसिव है। तो ये पैसिव है और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो है आई वॉज सेंट टू द स्कूल। यहाँ पे वाई मी का कोई लेना देना नहीं है, किसने भेजा, ठीक है। आई वॉज सेंट टू द स्कूल, मुझे स्कूल भेजा गया। अगर एक्टिव वॉइस होता तो इसमें चेंज, इसमें नेम आना था कि मेरा भाई मेरे भाई ने मुझे स्कूल भेजा। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट बनता है उसका, एक्टिव वॉइस होता। लेकिन इसमें पता नहीं हमें किसने भेजा स्कूल, तो फिर पैसिव वॉइस है। एक और सेंटेंस देखेंगे। आपका नाम ले लेते हैं किसी का, जैसे यहाँ पे है अक्षिता। अक्षिता को बुलाया जाएगा, अक्षिता को बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा, नहीं पता है हमें, तो ये भी आपका पैसिव हो गया। जब हमें करने वाले का पता नहीं है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव होता है। अब बुलाया जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना। बुलाया जा रहा होगा तो कंटिन्यूज होता, बुलाया जा चुका होगा तो परफेक्ट है। तो ये बुलाया जाएगा मीन फ्यूचर का इंडेफिनिट, सिंपल की बात है। तो सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा, अक्षिता विल बी कॉल्ड। काल होता है बुलाना, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म करोगे यूज, अक्षिता विल बी कॉल्ड, अक्षिता को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम बाय मी कुछ भी, ठीक है। अब सिंपल प्रैक्टिस हो रही है हमारी। अक्षिता विल बी कॉल्ड, अक्षिता को बुलाया जाएगा। अब एक और सेंटेंस है, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था। ये सेंटेंस है, देखो इसमें एक्टिव वॉइस की तरह यूज हो रहा कि मैंने काम किया सोचने का, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब कौन सा एक्टिव वॉइस है, पास्ट की बात हो रही कि मैंने सोचा था। पास्ट मीन पास्ट का इंडेफिनिट यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करोगे आई हैड थॉट। आई हैड थॉट, पास्ट का सॉरी परफेक्ट यूज हो रहा कि मैंने सोच लिया था, तो आई हैड थॉट। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। एक और सेंटेंस हो गया, जिया धीमान को हमीरपुर में देखा गया। ठीक है, जब कोई गुमशुदा हो जाता है तो फिर न्यूज़ें आती है ना। तो जिया धीमान को हमीरपुर में देखा गया, किसने देखा, पता ही नहीं है, तो मीन क्या है कि ये पैसिव वॉइस है। रिया धीमान को हमीरपुर में देखा गया, किसने देखा, सेंटेंस से पता नहीं लग रहा कुछ भी, तो सिंपल सा ये पैसिव वॉइस हो गया। अब कौन सा पैसिव वॉइस है ये, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है।
पास्ट का भी इतनी कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगी आपको कि पास्ट तो है, कौन सा सेंस है, तो आपको हर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, तो आप पता कर लोगे, इससे प्रैक्टिस करोगे तो पता लगता जाएगा। सेंटेंस क्या था हमारा, जिया दीमान को हमीरपुर में देखा गया, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस बनेगा जिया दीमान वॉज सीन इन हमीरपुर, जिया दीमान को देखा गया इन हमीरपुर, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई सी सा सीन, सीन। ओके, अब एक और सेंटेंस देखो, अब एक और देखना, यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे हम। पैसिव वॉइस तो हो गए हमारे, बाकी लेट का कंसेप्ट सीखना है कि पहले लेट होता क्या है। कोई बच्चा मेरे को बताएगा लेट का क्या नाम, लेट का यूज क्या होता है, लेट। अक्षिता शर्मा, कब करते हैं यूज हम लेट का? सर माना। नो, आइडिया मिलता जुलता है पर माना नहीं होता, माने को बोलते हो लेट्स सपोज। हम सब। बोलो क्या बोल रहे हो? सर हम सब। हम सब, हम सब मिलता जुलता हो सकता है पर करेक्ट नहीं हो गया। ईशा, आप बोलने की कोशिश करो। सर किसी परमिशन के बारे में। परमिशन के बारे में, ओके। रुचिका एंड ऋषभ, आप बोलो। सर मानना। मानना, मानने को या सपोज बोलते हो। लेट का मीनिंग होता है करने देना,